देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त जब से चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के तारीखों का ऐलान किया है, उसके बाद सभी सियासी पार्टियों के मुख्यालयों में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से ये कहा जाए कि चुनाव समीकरण जो साधने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अपने चुनावी समीकरणों से इन दोनों राज्यों में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाने वाली है, ये सारी बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इससे इतर देखा जा रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अब लगातार बैठकें चल रही हैं। महाराष्ट्र सीट शेयरिंग फॉर्मूले में देर रात गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे। देर रात ये बैठक चली और इस बैठक के बाद कई सीटों पर ऐसा माना जा रहा है कि निष्कर्ष निकला है। दरअसल महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीट हैं। इनमें से बीजेपी सबसे ज़्यादा 155 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही हैं। बाकी 55 सीटों पर अजित पवार और 78 सीटों पर दूसरी पार्टी उनकी जो शिवसेना है वो लड़ने की बातें इस तरह से सामने आ रही हैं। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं। इसके बाद जो सीटें बचती हैं उन सीटों को छोटी छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय लेवल की पार्टियां हैं उन पार्टियों में सीट को जिताऊ उम्मीदवारों को देखते हुए देने की बातें कही जा रही हैं। अगर ऐसा होता है, यानी अगर छोटी पार्टियों के ऐसे जिताऊ उम्मीदवार उन सब इलाकों से बीजेपी को मिलते हैं या एनडीए को मिलते हैं, तो ही उन्हें उस सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले में शामिल किया जा सकता है। नहीं तो फिर प्लस माइनस यानी इन्हीं तीन बड़ी पार्टियों के अंदर उसे जोड़ा और घटाया जा सकता है। बहरहाल ये बैठक काफ़ी देर रात तक चली है। ये बैठक खत्म हुई, उसके बाद महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस वापस महाराष्ट्र यानी मुंबई के लिए रवाना हुए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त दिल्ली के अंदर हैं और अभी भी ऐसी कई बातें हैं जो बातें महाराष्ट्र को लेकर खासतौर से क्लियर नहीं हुई हैं, उन्हें क्लियर किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी जो पहली लिस्ट की बातें कही जा रही हैं वो पहली लिस्ट बीजेपी अपना जारी भी कर सकती है। इसको लेकर भी लगभग काम पूरा हो चुका है। अगर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों की बात करें तो बीजेपी ने कोर कमर पहले से ही कस ली है और सभी राजनीतिक समीकरण पहले से बैठा लिए गए हैं। और ऐसे में अब एक बार फिर से लोगों की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पहली बार ऐसा है जब महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है विधानसभा चुनाव में। उसके बाद इसका असर कितना बीजेपी के अगेंस्ट जाता है या बीजेपी के फेवर में आता है, ये देखना बड़ा अहम माना जा रहा है। बहरहाल अभी कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे समीकरण को साधने में लगी हुई है। ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों के बीच में जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो मुकाबला टक्कर का होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में उम्मीद इसी बात की है, इंतजार भी इसी बात का है कि वो आखिर जो पहली लिस्ट जारी की जाएगी वो उम्मीदवार कौन होंगे जिन पर बीजेपी, एनसीपी या फिर उद्धव गुट की शिवसेना या फिर अजित पवार की एनसीपी या शिंदे की शिवसेना उन पर भरोसा अपना जताती हुई इस चुनाव में दिखाई दे रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस मामले में अब रोजाना चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले सुनवाई हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि पंजाब और हरियाणा की जो सरकारें हैं पराली जलाने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका जवाब दे। साथ ही कल देखने को मिला कि हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक तगड़ा इंस्ट्रक्शन दिया और पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बातें कही। तीसरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना भी अब दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है उसे रोकने की बातें कर रही हैं, तमाम एहतियात बरतने की बातें कह रही हैं। ऐसे में अगर हम कल और आज की बात करें तो पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का एक जगह है शादीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 के आसपास दर्ज किया गया और गाजियाबाद, नोएडा इन सब जगहों पर 300 से कम, लेकिन 300 से कम जरूर था, लेकिन ये आंकड़ा वहाँ भी बहुत ज़्यादा डराने वाला था। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता रहा, दिल्ली की हवाएं ऐसी ही जहरीली होती रहीं, तो क्या
किया जा सकता है? ऐसे में ग्रैब 2 क्या लगाया जा सकता है? ग्रैब 2 अगर लगाया जाता है तो हमने देखा था पिछले साल भी इस तरह से हुआ था, और इससे पहले जब जब ये महीना आता है यानी अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीनों के दौरान में दिल्ली की आबो हवा इतनी ज़्यादा दूषित हो जाती है कि सांस लेना भी दिल्ली में दुर्भर हो जाता है, और ऐसे में ग्रैब 2 का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रैब 2 लगने के बाद दिल्ली के अंदर जो पुराने वाहन होते हैं यानी BS5, BS4 डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं, उन्हें पूरी तरह से दिल्ली में घुसने से रोका जाता है। डीजल जनरेटर जो वाहन होते हैं उन्हें चालू करने की या संचालित करने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, इजाज़त नहीं मिलती है। तीसरा ये कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल गाड़ी हो या फिर डीजल गाड़ी हो या फिर CNG गाड़ी हो, इन सभी को रोकने के लिए ऐसे कोई ठोस कदम तो नहीं अभी उठाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो पार्किंग है, पार्किंग का रेट बढ़ा दिया जाता है, और इससे ये आंका जाता है कि अगर पार्किंग का रेट ज़्यादा होगा तो लोग अपनी गाड़ियों से, प्राइवेट कारों से निकलना कम करेंगे। इससे दिल्ली के अंदर गाड़ियां जब जाएंगी ही नहीं तो पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा बहुत तो कम जरूर होगा। और इससे पहले एक आंकड़ा और देखने को मिला था जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई स्कीम निकाली थी, और उस स्कीम के तहत ऑड इवन का फॉर्मूला लगाया गया था। लेकिन ऑड इवन के फॉर्मूले के दौरान देखा गया था कि अगर ऑड डेट वाले दिन गाड़ियाँ इवन नंबर की गाड़ियाँ जाती हैं तो उनका भारी भरकम चालान आया करता था। उस वक्त लोग बहुत ही सहूलियत के साथ दिल्ली के अंदर प्रवेश करते थे, लेकिन वो फॉर्मूला कुछ सक्सेस नहीं हुआ, जिसके बाद से दोबारा वैसा कुछ देखने को दिल्ली में नहीं मिला। लेकिन ये भी बड़ा खतरनाक है, बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता रहा तो दिल्ली में सांस लेना दुर्भर हो जाएगा। दिल्ली डायरी में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।